सबको भगवान के विधान पर राजी रहना चाहिए कि अगर साहब का विधान है तो हम चाहे लाखों व्यवस्था कर ले, वो विधान होगा। अगर साहब का विधान नहीं है तो चाहे लाखों विरोधियों कुछ नहीं कर सकते। एकदम मस्त रहना चाहिए। किसी के गिराने से तुम गिर नहीं सकते और किसी के मिटाने से तुम मिट नहीं सकते। साहब का विधान केवल देखो, प्रभु का विधान देखो और आनंदित रहो। हम देखो बचपन से भगवान के सहारे हैं। 13 वर्ष की अवस्था, कभी कोई दोस्त नहीं बनाया भगवान के सिवा। तो उनका चमत्कार देखा है, हर जगह उनकी रक्षा व्यवस्था देखी है, हर जगह उनका प्यार दुलार देखा है। तो उन्हीं के भरोसे रहो, किसी व्यक्ति के भरोसे नहीं। किसी व्यक्ति की अंगरक्षा से आप सुरक्षित नहीं है, भगवान की सुरक्षा से आप सुरक्षित है। बहुत प्रयास किया एक संसार को प्रसन्न करने के लिए, जीवन लगा दिया, लेकिन ये विश्वासघाती लोग कभी प्रसन्न नहीं हुए। ये कभी मेरे नहीं। इनकी मांगे बढ़ती गई, कितना इनको पूर्ण करें। मैंने सबसे प्रेम करके देख लिया, सबको प्रसन्न करने की चेष्टा की, चाहे जान की बाजी लगा दो, फिर भी ये धोखेबाज लोग कभी प्रसन्न नहीं होते। ये कभी हमारे नहीं होंगे। इसलिए सबकी आशा छोड़ करके एकमात्र राधा रमण जी की शरण ले लिया और वही अब हमें स्वीकार कर सकते हैं। दूसरा कोई हमें अपना भी नहीं सकता। क्या मुर्दे जैसा जीवन, थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा और भला से भी भला। भगवान के अंश को थोड़ा दुख आया रो दिए, थोड़ा खुशी हुई नाच दिए। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। थोड़ा तो समझो यार, ये हम ही नहीं, हम सब जरा जरा सी बातों में ऐसे क्षणे रुष्टा क्षणे थोड़ी चीज मिली, फूल गए, थोड़ी गई, दैया दैया। ये हमारा जीवन नहीं। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो। तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। बात समझो। सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जब हम बोल सकते हैं तो गाली क्यों बोले, अच्छी बात बोले। जब हम चल सकते हैं तो गलत मार्ग में क्यों चले, सच्चे मार्ग में चले। सच्चाई से चलोगे भी आनंद आ जाएगा। आप उठिए, जागिए, अपने स्वरूप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आप में विशेष पावर है क्योंकि भगवान के अंश हो। जब अपने अंदर दैन्य भाव आ जाएगा ना कि सब हमसे महान, हम सबसे छोटे हैं, तो बिल्कुल भगवान के नजदीक पहुंच जाएंगे। तृणादपि सुनीचे। जब अपने को सब तृण से भी नीच अपने को समझ लेगा। अभी तो ऐसा नहीं है, देहाभिमान बहुत बढ़ा हुआ है। तो इसको नाम जप के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, भगवत कथा श्रवण, गुणगान, परोपकार के द्वारा हम पहले अंतःकरण को पवित्र करें। हमारी इच्छाओं का नाश हो, पूर्ति नहीं, इच्छाओं का नाश हो। इच्छा रहित होते ही आपके सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। आपका सब ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। आप कौन है, कहाँ तक भटके और कहाँ से आप जागृत हुए, अब आपकी भटकन मिट गई कि नहीं, सब आपको